हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसके हम लोग को बहुत सारे सिम्टम्स कभी कभी बॉडी में दिखते हैं, कभी कभी नहीं भी दिखते हैं, बट हम लोग इसको पहचाने कैसे, है ना। सो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है IBS, कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट हम लोग के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में डिसऑर्डर हो जाता है। हम लोग के जो गट है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से हम लोग को सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आती है। कभी गैस हो जाता है, कभी ब्लोटिंग हो जाता है, कभी हम लोग को डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। बट आवर माइंड इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ IBS। ये IBS की वजह से हो रही हैं। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर जब भी आपको ऐसी चीज़ें फ्रीक्वेंट हो रही हैं। सो यू विल गेट टू फाइंड द रूट कॉज कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है। सो एज पर स्टडीज़ इसका कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं है, इसके कुछ पर्टिकुलर कॉज नहीं है। सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच मे हिंदर, लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपके स्टमक के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, हम लोग का जो इंटेस्टाइन होता है दैट इज़ लाइंड अप विद डिफरेंट लेयर्स ऑफ मसल्स। वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ मसल से बना होता है। एंड जब भी हम लोग का फूड जो है वो पास होता है थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो हम लोग के मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। सो सम टाइम्स जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हम लोग को गैस हो जाता है, कभी डायरिया हो जाता है, कभी ब्लोटिंग सा फील होता है, ठीक है। नंबर 2 है नर्वस सिस्टम। अगर हम लोग का नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, हम लोग के जो डाइजेस्टिव ट्रैक के नर्व्स हैं, ठीक है, दैट मे कॉज डिस्कम्फर्ट। कब? जब भी हम लोग का एब्डोमेन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है ड्यू टू गैस और स्टूल, अगर हम लोग को ड्राई स्टूल हो रहा है या स्टूल पास करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग के जो उस टाइम के नर्व्स हैं वो एब्डोमेन के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं, ठीक है। एंड दैट कॉजेज डिसकम्फर्ट। एंड वो जो हम लोग का ब्रेन के साथ और हम लोग के नर्वस सिस्टम के साथ और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो रहा होता, एंड इट मे लीड टू पेन और स्टमक एक हो सकता है उस टाइम पे आपको। तो भी आपको पता चलता है कि हाँ, दीज आर द सिम्टम्स, ठीक है। नंबर 3 है, अगर आपको कोई चेंजेस हुआ है गट माइक्रोब्स में, अगर आपके इंटेस्टाइन में कोई वायरसेस बैठे हैं या फिर आपके इंटेस्टाइन में बहुत सारे लाइक बैक्टीरियाज बैठे हैं, तो दीज आर ऑल्सो, मतलब जो हम लोग के गट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं मेजरली, वो भी एक जो है रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट आता है, अगर आपकी बहुत लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, विच इज़ लाइक वेरी कॉमन। अभी तो बहुत कॉमन है स्ट्रेस जो हम लोग की लाइफ में है, बट क्रोनिक स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेस चलता है, वो भी एक कॉज जो है IBS का हो सकता है, ठीक है। नाउ यू विल आस्क मी, अभी तो आपने कॉजेज दे दिए, बट इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सो इसके कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं होते, बट सम टाइम्स आर बॉडी शोज सिम्टम्स। जब भी हम लोग को ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं तो मे बी फूड फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम लोग अपने लाइफस्टाइल में कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग को एक इम्प्रूवमेंट आ सकती है। अगर आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो भी ये चीज़ें हो सकती हैं। सो हम लोग को जो काम करना है वो लाइफस्टाइल के ऊपर, सबसे पहले अपने स्ट्रेस के ऊपर। आई नो स्ट्रेस इज़ वेरी कॉमन, और स्ट्रेस जो होना एक आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत कॉमन बात है, ठीक है। बट हाउ वी कैन डील इज़ लाइक, हम लोग को मेडिटेशन कर सकते हैं, हम लोग उसके लिए यू कैन गेट अ गुड स्लीप फॉर दैट, कि हम लोग को एक अच्छा एक साउंड स्लीप आना ज़रूरी है। एंड मेडिटेशन विच रियली हेल्प्स, मतलब एक स्ट्रेस में। एंड योगा कर सकते हो जिससे आपका स्ट्रेस लेवल जो है मैनेज होंगे, एंड आपके कॉर्टिसोल लेवल्स जो है उससे कम होंगे, एंड सेरोटोनिन हार्मोन्स जो है वो अच्छे होंगे, आपके हैप्पी हार्मोन्स जो है वो अच्छे होंगे बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग को खाने में कौन सी चीज़ें जो है अवॉइड करनी है, ठीक है। नंबर 1, जो भी आपके सॉलिड, बहुत ज़्यादा सॉलिड फूड है, एंड फूड विच आर हार्ड ऑन स्टमक, लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, डेयरी हो गया, मिल्क हो गया, एंड देन कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, हम लोग जो आज बहुत कॉमनली चलते फिरते पी लेते हैं, देन जंक फूड हो गया। दीज आर द हार्ड टू डाइजेस्ट फूड्स। तो हम लोग को ये फूड्स का कंजम्पशन जो है वो है कम करना है, ठीक है। सो दैट हम लोग का जो गट है वो प्रॉपर, एक डाइजेशन ट्रैक है वो प्रॉपरली वर्क कर सके,
ठीक है। एंड हम लोग को लाइक यू विल से कि हम लोग ने आपने काफ़ी चीज़ें मना कर दी हैं, तो हम लोग क्या खा सकते हैं। एक और चीज़ जो आपको कम करनी है वो है वीट। ग्लूटेन भी कभी कभी जो है ये चीज़ें कॉज करता है, ठीक है। अभी कौन सी चीज़ें जो है आप खा सकते हो, सबसे पहले लिक्विड डाइट आप ले सकते हो। लिक्विड डाइट में या फिर सेमी सॉलिड डाइट आप ले सकते हो, जिसमें खिचड़ी आ जाती है, जिसमें आपके ग्रेन्स आ जाते हैं, वो ले सकते हो। जूसेस ले सकते हो, कर्ड ले सकते हो, एंड लौकी, घिया, तोरी, ये सब टिंडे, ये सब वेजीज जो है आप ले सकते हो, जो कि स्टमक के लिए सॉफ्ट हैं हम लोग के, ठीक है। सो जिससे क्या होगा, आपका एटलीस्ट खाने में अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करते हो, खाना चेंज करते हो, तो आपके सिम्टम्स जो हैं वो कम होने लगेंगे। एंड जब कम होने लगेंगे, आपकी बॉडी को खुद ब खुद आपको उस चीज़ में डिफरेंस फील होने लगेगा अंदर से, है ना। सो दैट इज़ हाउ you can work on your lifestyle and work on your health issues and diseases through your diet and healthy lifestyle. So see you guys. Do follow us on Instagram, Facebook and YouTube as Fit Nutrilicious, coming up with a new topic very soon. Bye bye.